स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा लीनियर इनइक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स या लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का मतलब है जिनके अंदर x और y दो वेरिएबल्स हों। अभी तक जो हमने 6.1 की थी उसके अंदर सिंगल वेरिएबल्स वाली लीनियर इनइक्वालिटीज थी, और टू वेरिएबल्स जिसमें x y के फॉर्म हो, जिस तरह से 2x plus 3y is less than 0, 2x minus 3y is greater than 6, ठीक है। x minus 3y is greater than equal to 6, x plus 4y is less than equal to minus 6, कुछ भी हो, यानी आपका ax plus by is less than c, ax plus by is greater than c, ax plus by is less than equal to c, ax plus by is greater than equal to c। इस फॉर्म में अगर आपकी कोई भी लीनियर इनइक्वालिटीज है, इसको अपन टू वेरिएबल्स की लीनियर इनइक्वालिटी बोलते हैं। यानी x और y, इसके अंदर दो वेरिएबल हो गए, a b c, ये रियल नंबर्स हैं, कुछ भी रियल नंबर्स हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो इस तरह से ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इस तरह की जब भी इनइक्वालिटी आएगी इसको अपन टू वेरिएबल्स की लीनियर इनइक्वालिटीज बोलेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है ग्राफिकल सॉल्यूशंस ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ग्राफिकल सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स वाली लीनियर इनइक्वालिटीज को ग्राफ के द्वारा किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए, आपने 10th क्लास के अंदर इक्वेशंस को ग्राफ के द्वारा सॉल्व किया था। टू वेरिएबल्स की ग्राफ जो इक्वेशंस थी उनका हमने ग्राफ बनाया था। बिल्कुल थोड़ा बहुत डिफरेंस है, उसी तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें क्या करते हैं, इसके कुछ स्टेप्स हैं, उसको मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट होगा कि अगर आपकी ax plus by is greater than equal to c या less than equal to c या greater than equal to c या less than equal to c, किसी भी तरह की जो इनइक्वालिटीज होगी उस इनइक्वालिटीज को ax plus by equal to c, यानी आपको इक्वेशन में बदल देना है। चाहे लेस देन का साइन हो, चाहे ग्रेटर देन का साइन हो, कोई सा भी इनइक्वालिटीज हो, हम सबसे पहले उसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन फाइंड करेंगे। और फिर इस इक्वेशन का आपने 10th क्लास में जिस तरह से सॉल्व किया था, ये आप ग्राफ बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। x और y के लिए पॉइंट्स फाइंड किया जाते हैं। 10th क्लास में हमने 3 पॉइंट फाइंड किए थे x y के, या हम केवल 2 पॉइंटों से काम चलाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन की एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन को आप ग्राफ में इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। पहला काम क्या हुआ कि सबसे पहले जो इनइक्वालिटीज थी उसको हमने करस्पॉन्डिंग इक्वेशन में कन्वर्ट किया। उसके बाद उस इक्वेशन का आपने एक लाइन ड्रॉ की, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन बन गई। दिस इज लीनियर इनइक्वालिटीज एंड दिस इज लीनियर इक्वेशन। तो हम इस लीनियर इक्वेशन का लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है फर्स्ट, इस इक्वेशन को आप किसी भी पॉइंट से सेटिस्फाई कराएंगे जो इस लाइन के ऊपर नहीं हो। ध्यान दीजिएगा, जो इस लाइन के ऊपर नहीं हो उस पॉइंट से जनरली हम क्या करते हैं, 0 0 से इसको सेटिस्फाई करा देते हैं। जैसे मान लो ये लाइन ड्रॉ की और इस 0 0 से आपने सेटिस्फाई करवा दिया, यानी इसके अंदर ये जो लाइन है इनइक्वालिटी है, इसके अंदर आप 0 0 पुट करेंगे। जैसे 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू c। अब अपन
क्या ये इनइक्वेशन इससे सेटिस्फाई हो गई क्या? अब ये सेटिस्फाई कब होगा? जब इधर नंबर आपका ये जो c है ये आपका माइनस में हो, ठीक है ना। जैसे मान लो ये -6, अपन ये मान लेते हैं कि मान लो कोई आपका है 2x + y > 6। अब इसको 0 0 से सेटिस्फाई करेंगे, 0 + 0 > 6। क्या ये सेटिस्फाई हुई? सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि 0 6 से बड़ा नहीं होता है। तो हम क्या कहेंगे? इसका मतलब है कि जब ये सेटिस्फाई नहीं हुई तो इसका मतलब है कि ये जो लाइन आपने ड्रॉ की इसके द्वारा 0 0 की तरफ सॉल्यूशन रीजन नहीं है। सॉल्यूशन रीजन किधर होगा? जिधर 0 0 नहीं होगा। ये लाइन क्या करती है? इस पूरे प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, दो हाफ प्लेन। एक हाफ प्लेन ये हो गया, दूसरा हाफ प्लेन ये हो गया। जब ये 0 0 से सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन है वो उस तरफ है जिधर लाइन के 0 0 है। जैसे ये लाइन है आपकी और ये 0 0 है इधर, तो अगर ये सेटिस्फाई है तब तो ये इधर सॉल्यूशन रीजन इधर रहेगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं है तो सॉल्यूशन रीजन इस लाइन के दूसरी तरफ रहेगा जिधर 0 0 नहीं है। समझ में आ गई बात? वापस से समझ लीजिए कि अगर आपको ये इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कोई भी 2x + y > 6 है और आपकी ये लाइन मान लो अपन ने इसकी ड्रॉ की और ये लाइन क्यों आ गई, ठीक है ना। तो अब अगर इसको 0 0 से सेटिस्फाई कराया जाए, 0 + 0 > 6, अब ये सेटिस्फाई नहीं हो रही क्योंकि 6 तो 0 से बड़ा होता है, छोटा नहीं हो सकता। ये क्या कह रहा है? 0 > 6, इसका मतलब सेटिस्फाई नहीं है। तो सॉल्यूशन है वो लाइन के उस तरफ होगा जिधर 0 0 नहीं है। अगर ये सेटिस्फाई हो जाती तो सॉल्यूशन रीजन उधर होता जिधर 0 0 एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो ये आपकी लाइन है, इसका मतलब सॉल्यूशन रीजन क्योंकि सेटिस्फाई नहीं हो रही तो सॉल्यूशन रीजन इस तरफ होगा, इस लाइन के दूसरी तरफ होगा। और अगर मान लो यहाँ -6 होता तो इसका मतलब क्या हुआ? 0 > -6, 0 -6 से बड़ा है, इसका मतलब सॉल्यूशन रीजन किधर होगा? जिधर 0 0 होगा, जो पॉइंट जिस पॉइंट से हमने सेटिस्फाई कराया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 0 0 से सेटिस्फाई कराएं, आप किसी दूसरे पॉइंट से भी सेटिस्फाई करा सकते हैं, लेकिन जनरली 0 0 से इसलिए किया जाता है कि तुरंत पकड़ में आ जाता है। ये 0 राइट हैंड साइड का पोर्शन जो है वो पूरा 0 हो जाता है, तो आपको जल्दी से सब पकड़ में आ जाता है। अदरवाइज आप किसी और पॉइंट से भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे ये पॉइंट है और ये पॉइंट है मान लो 1 0 1 जैसे ये पॉइंट है आपका 0 1, y की वैल्यू है ना 0 1, तो 0 1 से सेटिस्फाई कराओ, ठीक है। आप यहाँ वाले पॉइंट से भी सेटिस्फाई करा सकते हो। मान लो ये पॉइंट है 2 3, सॉरी x की वैल्यू -2 3, तो -2 3 से सेटिस्फाई करा लो। अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है इसका मतलब सॉल्यूशन रीजन उधर है जिधर -2 3 है, और अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो सॉल्यूशन रीजन उधर होगा जिधर ये -2 3 एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यही ध्यान देने की चीज है, ठीक है। नेक्स्ट बस, और आपको उसको क्या करेंगे? जिधर भी जो भी आपका एरिया शेडेड, जिधर आपका सॉल्यूशन रीजन होगा उसको आप शेडेड कर देंगे, या आप चाहो तो जो कर सकते हैं इस तरह से। हाँ, एक बात और कि अगर आपके ये जो इनइक्वालिटीज है इसमें आपका ग्रेटर देन का साइन हो या लेस देन का साइन हो, तब आप ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है इसको डार्क लाइन इस तरह से नहीं करेंगे, इसको डॉट डॉट करते हुए लेंगे, ठीक है ना। और अगर इस तरह का ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू यानी इक्वल का साइन है, तब ये डॉट डॉट करते हुए नहीं खींचेंगे, आप इस लाइन को थोड़ा सा यूं मोटा खींचेंगे, थोड़ा सा डार्क लाइन दे देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आपके ग्राफ इस तरह से आ गया, ठीक है ना, यानी डार्क लाइन इस तरह का है, तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन रीजन इस पॉइंट, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है वो भी सॉल्यूशन रीजन का हिस्सा है, यानी सॉल्यूशन रीजन इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है उस पर भी एग्जिस्ट करेगा। और अगर आपके मान लो ये इक्वल का साइन नहीं है ये वाला, और केवल ग्रेटर देन है या इक्वल है, तो इसका मतलब आपकी लाइन जो होगी वो कैसी होगी? इस तरह से डॉट है। और मान लो सॉल्यूशन रीजन इधर है, तो हम
लाइन के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यानी लाइन के बिंदुओं को छोड़ते हुए, लाइन के पॉइंट्स को छोड़ते हुए सॉल्यूशन रीजन। समझ में आ गई बात? यानी सॉल्यूशन रीजन जैसे सेटिस्फाई नहीं हुआ या हुआ, जो भी मतलब आपका ये वाला साइन है या ये वाला साइन है, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन रीजन शेडेड एरिया में होगा, लेकिन लाइन के ऊपर स्थित जो पॉइंट है, लाइन पर जो एग्जिस्ट कर रहे पॉइंट्स, वो सॉल्यूशन रीजन में शामिल नहीं है। यानी इन पॉइंटों को छोड़ते हुए शेडेड एरिया का जो क्षेत्र है वही आपका सॉल्यूशन रीजन होगा। ठीक है, तो पॉइंट्स लाइन के ऊपर कब एग्जिस्ट करेंगे सॉल्यूशन रीजन में? जब ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल का साइन हो। अगर इक्वल का साइन नहीं लग रहा है, इसका मतलब है कि लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करने वाले पॉइंट्स सॉल्यूशन रीजन में शामिल नहीं है। अब देखिए, अब हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, x प्लस वाई इज लेस देन 5। x प्लस वाई इज लेस देन 5, ये इन इक्वेशन है। इसको आपको ग्राफिकल सॉल्यूशंस करना है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन। 2 डायमेंशनल प्लेन में इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन आपको रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसकी हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ लिखिए कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये करस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगी। अब हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, या सॉल्यूशंस फाइंड करके फिर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, देखिए आप डायरेक्ट इसको, ये तो 10th क्लास में सीख चुके हो, इसलिए आप डायरेक्ट देख लीजिए। इसको क्या करेंगे, ये देखिए, हम यहाँ केवल 2 ही पॉइंट रखेंगे, x और y। इसके केवल 2 पॉइंट फाइंड करेंगे। 2 पॉइंट इसलिए करेंगे, 3 पॉइंट हमने 10th क्लास में किए थे, या 2 पॉइंटों से काम चल जाएगा। सबसे पहले हम इसमें पुट करेंगे x इक्वल टू 0। x की वैल्यू अगर इसमें 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आई? इसका मतलब हुआ कि ये पॉइंट, पहला पॉइंट क्या मिला आपको, 0 5। यानी ये जो लाइन है किस पॉइंट से पास हो रही है, 0 5 से। अब दूसरा पॉइंट, अब y इक्वल टू 0 रखो। y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 5। यानी ये जो लाइन है वो कहां से पास होती है, 0 5 और 5 0 से। आप यहाँ लिख सकते हैं तो सिंस लाइन 2 passes through points 0 5 and 5। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका एक ग्राफ बनाएंगे। ये x, ये y, x एंड y, दिस इज 0। अब 5 देखिए, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -1 पॉइंट क्या है आपका, ये लाइन कहां से पास हो रही है, 0 5। यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5। 1 2 3 4 5, ये वाला 0 5। ठीक है ना, ये पॉइंट हो गया मान लिया आपका A। ठीक है, ये है आपका 0 5। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 5 0। 1 2 3 4 5, ये वाला पॉइंट, इसको अपन मान लेते हैं B। चलिए यहाँ दे देते हैं A और ये दे दिया B, हम कुछ भी मान सकते हैं। और ये पॉइंट हो गया आपका B। इसका सॉल्यूशन, इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 5 0। देखिए जब x इक्वल टू 0 रखते हैं, इसका मतलब है वो लाइन वहां से पास होती है जहां y को काटती है, और y की वैल्यू 0 रख दिया, इसका मतलब लाइन वहां से पास कर होती है जहां से x 0 है। तो ये देखिए, अब आपने y 0 का मतलब x अक्ष से गुजर रही है। ठीक है ना, और x का वैल्यू 0 लिखा, इसका मतलब y अक्ष पर स्थित वो पॉइंट जहां से लाइन पास हो रही है।
तो 0.5 से पास होगा। अब इन दोनों को आप मिला, लेकिन अब यहाँ क्या है, इनइक्वालिटीज क्या आपकी लेस देन की, तो इसको हम क्या करेंगे, डॉट डॉट करते हुए, ऐसे नहीं, इसको कैसे लेंगे आप, डॉट डॉट करते हैं। डॉटेड लाइन से मिला देंगे, क्योंकि यहाँ इनइक्वालिटीज है, ये आपकी लेस देन का साइन, इक्वल का साइन इसमें नहीं है। तो इसका मतलब अब देखिए, ये जो पूरा प्लेन है, इस पूरे प्लेन को इस लाइन के द्वारा दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। अब हमको ये नहीं पता कि ये जो इनइक्वालिटीज है ये कौन से रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी ये इसका फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा, इधर वाला पार्ट होगा या इधर वाला पार्ट। इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इस इनइक्वालिटीज को 0 से सेटिस्फाई करवाते हैं। क्या करते हैं, 0 से सेटिस्फाई करते हैं। इसमें देखिए, पुटिंग 0 इन इक्वेशन 1 या इनइक्वालिटीज आप पूरा लिख सकते हो चाहो तो, वन इनइक्वालिटी। देखिए इसमें 0 सेटिस्फाई करते हैं, 0 + 0 इज लेस देन 5, तो क्या ये सेटिस्फाई हो गया, 0 इज लेस देन 5, ये ट्रू है या फॉल्स, 0 इज लेस देन 5, 0 5 से छोटा होता है तो ट्रू, तो यहां लिख सकते हैं विच इज, इसका मतलब है कि 0 से ये सेटिस्फाई हो गई, तो सॉल्यूशन रीजन इस तरफ होगा, इस तरफ, ओके, ऐसे। समझ में आ गई बात, कि अगर ये 0 से सेटिस्फाई हो गई तो सॉल्यूशन रीजन किधर होगा, जिधर 0 है। अगर 0 से सेटिस्फाई नहीं होती, मान लो या -5 होता तो भी सेटिस्फाई नहीं होती, इसका मतलब सॉल्यूशन रीजन इधर। आप इसको यूं डॉटेड लाइन से या शेडेड एरिया से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे सिंस, या लिखते हैं सिंस पॉइंट 0 satisfies the given inequality, okay, so the point 0 बोल दो इसको या ओरिजिन बोल दो, so the point 0 lies in the solution region, okay, hence ये शेडेड रीजन होगा, ये क्या होगा आपका सॉल्यूशन रीजन, hence शेडेड हाफ प्लेन लिख सकते हो आप चाहो तो, ठीक है ना, शेडेड हाफ प्लेन या फिर आप इसको रीजन भी लिख सकते हो, ओके, और रीजन, और इसमें क्या है, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है वो इस सॉल्यूशन रीजन में शामिल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि इस लाइन के पॉइंटों को छोड़ते हुए शेडेड एरिया जो है वो इस इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन रीजन होगा। सो हेंस द शेडेड हाफ प्लेन और रीजन excluding
द पॉइंट्स ऑन द लाइन इज द सॉल्यूशन रीजन। ओके, क्या लिखेंगे आप? शेडेड हाफ प्लेन, या हाफ प्लेन की जगह केवल रीजन भी लिख सकते हो। शेडेड रीजन एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन इज द सॉल्यूशन रीजन या फिजिबल रीजन। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। देखिए ये एक्सरसाइज बहुत इजी एक्सरसाइज है और 3-4 नंबर का क्वेश्चन इसमें से हर साल आता है, तो इसमें कोई ज़्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। तो एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 से। -3x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6। देखिए बहुत सिंपल है, -2x -3x + 2y is greater than equal to -6. This is the given inequalities corresponding equation क्या हो जाएगी? -3x + 2y equal to -6। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बनी। ठीक है, -3x + 2y equal to -6। अब यहाँ देखिए इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले पॉइंट्स फाइंड करते हैं। x और y, x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू क्या आ गई आपकी? माइनस का 3। ठीक है, y की वैल्यू अगर 0 रखी तो x इक्वल टू क्या आएगी? +2। तो ये आपका ग्राफ बना x y y डैश और ये x। देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 इस तरह से ग्राफ को अपन बना लेंगे। 0 -3 यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3, y की वैल्यू -3 आ गई। ये वाला पॉइंट हो गया ए, ठीक है ना। ये पॉइंट्स क्या हो गया? 0 -। नेक्स्ट 2 0 यानी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, ये वाला ये हो गया आपका 2 0। और क्योंकि अब यहाँ देखिए ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल का साइन है तो इसको डॉटेड लाइन नहीं, इसको डार्क लाइन से मिलाएंगे, ठीक है ना, इस तरह से इसको मिलाएंगे। तो ये ग्राफ आपका देखिए पूरा प्लेन जो है वो 2 हिस्सों में हो गया। इस लाइन से एक ग्राफ इधर हो गया, एक प्लेन इधर हो गया। अब हमको ये देखना है कि सॉल्यूशन रीजन किधर है, तो इस इक्वेशन को आप 0 0 से सेटिस्फाई कराएंगे। देखिए 0 0 से जब सेटिस्फाई कराएंगे क्या लिखेंगे? पुटिंग 0 0 इन 1, तो 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6। क्या ये सेटिस्फाई हो गई? बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि 0 जो है वो -6 से बड़ा होता है। इसका मतलब सॉल्यूशन रीजन किधर होगा? जिधर ओरिजिन है, जिधर 0 0 है। तो ये सॉल्यूशन रीजन इधर की तरफ हुआ, इधर नहीं हुआ, क्योंकि ये सेटिस्फाई होगी। तो आपका सॉल्यूशन रीजन इधर। इस तरह से आप इसको ये शेडेड एरिया द्वारा डिनोट करेंगे। एक इस तरह से इसको थोड़ा सा काला काला सा कर देंगे। अलग अलग तरीके लोग, कुछ लोग इसको कैसे शेडेड करते हैं, जैसे ये लाइन है तो कुछ लोग इसको यूं करते हैं, कैसे यूं। कुल मिला के इसको आपको शेडेड एरिया द्वारा डिनोट करना है, ये वाला, ठीक है ना। अब यहां लिखेंगे वही लैंग्वेज, ठीक है, जो लैंग्वेज हमने वहां लिखी थी वही लैंग्वेज लिखेंगे कि आपको
देखिए इसमें क्या हुआ, अंतर क्या है कि ये ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, तो आपने डॉटेड लाइन नहीं खींच के इसको डार्क लाइन द्वारा डिनोट किया है। और डार्क लाइन लिखने का मतलब है कि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं वो भी इस सॉल्यूशन रीजन में शामिल है, यानी एक्सक्लूडिंग नहीं लिखेंगे, अब वर्ड लिखेंगे इंक्लूडिंग। ठीक है ना, आपको क्या वर्ड लिखना है, इंक्लूडिंग द पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन -3x + 2y = -6, यानी इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स हैं उन वो भी इसके सॉल्यूशन रीजन में शामिल हैं। ठीक है ना, आप यहां लिख सकते हैं सो द शेडेड रीजन including the points on the line is the solution। यानी लाइन के ऊपर पॉइंट हैं उनको लेते हुए, यानी वो भी आपके सॉल्यूशन रीजन में शामिल हैं। द शेडेड रीजन इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन इज द सॉल्यूशन रीजन, यानी शेडेड रीजन है वही आपका सॉल्यूशन रीजन है।